प्रेम से बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह विश्वकर्मा भगवान के बारे में है। विश्वकर्मा भगवान का अवतार हुआ था या जन्म लिए थे, यही सस्पेंस आज भी कायम है। लेकिन मैं इसको आज स्पष्ट कर दूंगा कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी अवतरित हुए थे या जन्म लिए थे। देखिए, अवतार उसे कहते हैं माता के सामने जो अवतरित पुरुष हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी अवतार लिए थे, भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लिए थे। और जो जन्म किसे कहते हैं, तो माता के गर्भ के द्वारा जिनका जन्म होता है उसे जन्म कहते हैं। तो विश्वकर्मा भगवान जो है देव शिल्पी हैं। ये भगवान विष्णु को चक्र बना कर दिए, शिव शंकर भोलेदानी को त्रिशूल दिए, दुर्गा जी को सब हथियार दिए, सारे देवताओं का हथियार का निर्माण ये किए, भवन का निर्माण ये किए। लेकिन इनका अवतार हुआ या जन्म हुआ, यह हम इस कथा में स्पष्ट करेंगे। यह कथा हरिवंश पुराण से मैं सुनाने जा रहा हूँ और मेरा कथा प्रसंग यूट्यूब चैनल है, इसको आप सभी सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं, और मनोरम कथा सुनते रहिए। कथा शुरू करते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज की एक बहन जिनका नाम ब्रह्मचारिणी जब नौजवान हो गई, जब सियानी हो गई, तो बृहस्पति महाराज की चिंता माथे पे साफ साफ दिख रही है। बहन या बेटी जब सियानी हो जाती हैं, उनका विवाह करने का जिम्मेवारी एक पिता पे होता है या एक भाई पे होता है। वही जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं बृहस्पति महाराज। सोच रहे हैं कि बहन इतनी सुंदर सुशील गुणशील है, इसकी मैं कहाँ जाकर इसका विवाह करूं। तो यही सोचते सोचते चले जाते हैं देवताओं के राजा इंद्र भगवान के पास। इंद्र भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि हे देवराज इंद्र। जब देखते हैं कि गुरु जी आ गए, प्रणाम करते हैं, आसन पर बैठाते हैं और कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, बताइए किस प्रयोजन से आप आए हैं, आप हमें ही बुला लिए होते। इंद्र भगवान से बृहस्पति महाराज कहते हैं कि मेरी एक बहन है ब्रह्मचारिणी जिसका नाम है, उसका मैं विवाह करने के लिए उसी पर्पज से यहाँ पे आया हूँ। कुछ राय दीजिए, कहाँ चला जाए, किस लड़के से विवाह किया जाए। इंद्र देवता कहते हैं कि बहुत ही सुंदर सुशील गुणशील और आपके बहन योग्य एक लड़का है। अष्टवसु जो हैं, 8 वसु जो हैं, 7 वसु को तो विवाह कर दिया गया है, 7 वसु जो हैं वो विवाहित हैं। लेकिन 8 वसु में सबसे छोटे वसु जिनका प्रभास वसु नाम है, वह प्रभास वसु अभी कुंवारे हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान वह व्यक्ति हैं। उनसे अपनी बहन ब्रह्मचारिणी का विवाह कर दीजिए। अब गुरु चेला यानी कि बृहस्पति महाराज और इंद्र देवता चल देते हैं अष्टवसुओं के पास। अष्टवसुओं के पास जाते हैं, बहुत ही सेवा सत्कार अष्टवसु करते हैं। और बृहस्पति महाराज कहते हैं कि मेरी एक बहन है, उसका विवाह करना है। मैं चाहता हूँ कि आपके ये जो छोटे भाई हैं प्रभास वसु, इनसे मेरी बहन की सगाई हो जाए, विवाह हो जाए। सभी वसु खुश होते हैं कि चलिए, देवता के गुरु जो है बृहस्पति महाराज, उनकी बहन से विवाह करना है, ये खुशी की बात है। सारी तैयारियां होने लगती हैं दोनों तरफ से और ये प्रभास वसु दुल्हा के भेष में आते हैं, बारात सज धज कर लाते हैं और देवगुरु बृहस्पति महाराज के यहाँ बारात लाकर दुल्हा के भेष में और इनकी बहन ब्रह्मचारिणी से विवाह करके, और ब्रह्मचारिणी दुल्हन के भेष में, प्रभास वसु दुल्हा के भेष में, प्रभास वसु उस दुल्हन को लेकर अपने यहाँ चले जाते हैं और सुखी संपन्न से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ब्रह्मचारिणी गर्भवती होती हैं। बड़ी खुशी है, बड़ी आनंद मग्न है सभी वसु। और जब समय बीतता है, आनंद का ठिकाना नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि उन्हीं प्रभास वसु के आंगन में ब्रह्मचारिणी के गर्भ से यह देव शिल्पी विश्वकर्मा का
अवतार होता है, अवतरित होते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी माता के सामने अवतरित होते हैं और जब प्रभास से सुनते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, वह भी पुत्र कैसा, जन्मते ही विश्वकर्मा भगवान के 4 हाथ हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं और हाथ में और हर हथियार लिए हुए हैं, छेनी हथौड़ी लिए हुए हैं। ऐसा बालक मेरे घर में, मेरे आंगन में खिलखिला रहा है, रो रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए, इस स्पष्ट हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि विश्वकर्मा भगवान का अवतार हुआ था। यह मनोरम कथा हमने आपको सुनाई। इस विश्वकर्मा भगवान का पालन पोषण प्रभास वसु और ब्रह्मचारिणी के द्वारा होता है, लेकिन ये देव शिल्पी किस तरह बने, देवताओं के कारीगर किस तरह बने और इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, ये हम अगले भाग में आपको सुनाएंगे। तब तक सुनते रहिए कथा प्रसंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें यहीं पे विराम लेते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की।